भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया है। राहुल गांधी ने हाल ही में वरुण को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि हमारी विचारधारा अलग है। इसके बाद कहा जाने लगा था कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस में एंट्री के रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि वरुण के लिए अब भी सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं और उनकी अब भी कांग्रेस पार्टी में एंट्री हो सकती है। राहुल गांधी ने भले ही वरुण गांधी से अलग विचारधारा की बात की हो, लेकिन अब भी उनकी कांग्रेस में एंट्री पार्टी महासचिव और चचेरी बहन प्रियंका गांधी के जरिए हो सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि इनको लेकर दोनों के बीच बातचीत भी चल रही है। कहा जाता है कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी शुरुआत से ही एक दूसरे के करीबी रहे हैं। अलग विचारधारा के बावजूद भाई बहन के बीच हमेशा से पारिवारिक मामलों पर बात होती रहती थी। हालांकि अब दोनों के बीच राजनीतिक मामलों पर भी बात होने लगी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों राजनीतिक हालातों को लेकर एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने लगे हैं। वरुण गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साधते रहे। वरुण गांधी महंगा किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सवाल उठाते रहे। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में कभी भी अपनी पार्टी के किसी नेता पर निशाना नहीं साधा और किसी का नाम नहीं लिया है। वरुण गांधी के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1999 में हुई थी, जब उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करना शुरू किया। इसके बाद साल 2004 में वरुण गांधी की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हुई और 2009 में पहली बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव का टिकट मिला, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद वरुण गांधी साल 2014 और 2019 में भी पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच जोन 1 में पड़ने वाले 6 पुलिस स्टेशन में दर्ज लूट, चोरी, ठगी और झोटा मरी के मामलों में दर्ज हुए मामलों की जांच के बाद अपराधियों से पुलिस द्वारा जब्त किए 1,05,51,980 रुपए के मुद्दे माल को पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने उनके मालिकों को वापस लौटा दिए। अमूमन किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी अपराध में पुलिस द्वारा आरोपी से जांच के दौरान जब्त किए गए मुद्दे माल को वापस पाने के लिए पीड़ित को कोर्ट से ऑर्डर लाना होता है, जिसमें पीड़ित को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर इस तरह एक साथ कई लोगों को एक मंच से बिना किसी परेशानी के उनका खोया या चोरी गया कीमती सामान पुलिस द्वारा लौटाए जाने से पीड़ित काफी खुश है। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह पीड़ितों को उनका कीमती सामान बिना किसी परेशानी के लौटाया जाएगा। हम लोगों ने लोगों का जो मुद्देमाल है, गुना दाखिल होने के बाद में लोगों की जो माल मत्ता चोरी पे जाती है, वो क्राइम का FIR रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वो जो FIR रजिस्टर हो गई, उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उसको सॉल्व करना जरूरी है। गुनाह सॉल्व हो जाने के बाद में वो जो रिकवरी होना जरूरी है, जो माल जो चोरी का गया था। और उसके बाद में एक आखिरी स्टेप है कि वो जो चोरी का माल है, वो जिसके यहाँ चोरी हुई थी या जिसका पर्स चोरी हुआ था या रॉबरी हुई थी, जो भी हुआ था, उसको उसका माल मिलना जरूरी है। तो ये सारे के सारे जो हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन, ये होना जरूरी है। अगर हमने केस सॉल्व भी कर लिया, लेकिन लोगों को उनका मिलेगी माल मत्ता वो अगर वापस नहीं मिली तो इसका कोई अर्थ नहीं। हम लोगों ने उसमें एक 2023 में एक इस तरीके का धोरण लिया है। और अभी जो पीछे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ऐसी एक हमको सूचना की थी। और उसके आधार पे हम लोग जोन 1, जोन 2 व जोन 3, ये तीनों जो हमारे आयुक्तालय के जो भाग हैं, वहाँ पे हम लोग 2023 में इस तरह के और भी कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारी पुलिस अधिकारियों को यही सूचना है, हमारे जो DCP और बाकी अधिकारी हैं, कि केसेस को सॉल्व करने के अलावा उसका फाइनल एंड टू एंड सॉल्यूशन तक जाने की आप कोशिश करें। और आज हम लोगों ने यहाँ पर एक पब्लिक को 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने वापस की है।